अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको दिखा रहे हैं चक अमरू रेलवे स्टेशन, जो कि पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चक अमरू टीवी यूट्यूब चैनल की ये आज पहली डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल तौर पे एक वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारी अगली आने वाली कोई भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो वीडियो है वो पता चल जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ चक अमरू रेलवे स्टेशन पर। चक अमरू रेलवे स्टेशन जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है, और यहाँ पर सन 1930 से लेकर 90 की दहाई तक ट्रेन की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था। 1990 से लेकर सन 1998-99 तक तकरीबन ये चक अमरू रेलवे स्टेशन की तारीख़ का सुनहरा तरीन दौर है। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जब ये यहाँ पर ट्रेनें रवादमा थीं तो तकरीबन रोज़ाना के 4,000 मुसाफिर सफ़र करते थे। तो ये वो स्टेशन की धुंधली सी तस्वीर है कुछ, जहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा जिन जिन स्टेशन पर ट्रेन रुका करती थी उनके नाम थे इधर, और जितना किराया बनता था वो पैसे लिखे हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये सब ख़त्म हो चुका है। ये वो जगह है जहाँ पे मुसाफिर खड़े होके टिकटें ख़रीदा करते थे। ये प्रिकॉशन है, किसी दूसरे के सामान की ज़िम्मेदारी मत कबूल कीजिए, कहीं बम ना हो। मंजाल इंचार्ज चौकी रेलवे पुलिस। लेकिन इस वक्त ये जो स्टेशन है इसके अंदरूनी मनाज़र हैं, और ये कोई भूत बंगले की तस्वीर पेश कर रहा है। ये एक और जगह है जहाँ पर मुसाफिर खड़े होके टिकटें ख़रीदा करते थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने मुसाफिर यहाँ से सफ़र करते होंगे कि उस वक़्त की इंतज़ामिया को 2 जगहों से खिड़कियाँ बनाना पड़ी, जहाँ से मुसाफिर बग़ैर किसी दुश्वारी के टिकटें ख़रीद सकें। नाज़रीन, ये जगह स्टेशन मास्टर के बैठने के लिए इस्तेमाल होती थी, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्लर्क हज़रात थे, मुंशी, वो यहाँ पे बैठते थे। इस वक्त ये जो दफ्तर है आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ बिल्डिंग की सूरत में। बाकी जो ट्रेन्स चला करती थी और वो जो रेवेन्यू सरकारी खाते में जाता था, उसका नुकसान जो है वो अलग है। ये जब ट्रेन आती थी तो मुलाजिम जो थे इसको घुमाते थे, और इसकी मदद से सिग्नल जो था वो ऑन हो जाता था, और आने वाली ट्रेन को इंडिकेशन मिल जाता था कि अब ट्रैक जो है उसके लिए क्लियर है और वो स्टेशन पर आ सकती है। ये इमारत जो है बिल्कुल
एक खंडर नुमा है, क्योंकि यहाँ जहाँ पर किसी किस्म की आमदोरफ्त ना हो, ना कोई आता जाता हो, तो वो इमारतें जो हैं ऐसा ही मंज़र पेश करती हैं, जो कि हमारी गुज़रने वाली गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसकी सोच की अक्कासी करती हैं कि वो किस कदर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा हैं। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं जिसे देखकर यकीनन आपको रोना आएगा। वो ये है, ये वो चीज़ है, यहाँ पे टूंटी होती थी पानी की, जहाँ मुसाफिर प्यास बुझाने के लिए पानी पीते थे। ये वो साइन बोर्ड है जो कि आम तौर पर पाकिस्तान के तमाम रेलवे स्टेशन की नुमाइंदगी करता है कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो आप देख सकते हैं ये चक अमरू रेलवे स्टेशन है, और ख़ुशकिस्मती से ये मेरा आबाई गांव भी है, यहीं पर मेरी पैदाइश हुई, यहाँ पर पला बड़ा। ये देखिए नाज़रीन, ये ट्रेन का ट्रैक है जहाँ पर ट्रेनें दौड़ा करती थी, लेकिन अब कोई आने जाने वाला नहीं है, बिल्कुल वीरान है। मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों से ये रेलवे ट्रैक मट्टी से ये दब चुका है। तकरीबन इसका अगर तखमीना लगाया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ रेलवे ट्रैक जो चक अमरू में बिछाया गया था उस वक़्त की गवर्नमेंट की मदद से, तो ये अब का अरबों रुपए में ये प्रॉपर्टी बनती है, जो कि सीधा नुकसान है कौमी ख़जाने को। ये कौमी ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म साहब आपकी जेब से नहीं भरता, ये हम जैसे गरीब आवाम के टैक्स की मद में जाके ये भरता है, जो कि हर आने वाली गवर्नमेंट इस पर अपना हक समझते हुए इसको लूटते रहते हैं। ये वो नल हैं खंबे नुमा, जब ट्रेन नीचे आके खड़ी होती थी तो मुलाजिम ट्रेन की छत पर खड़े होके पानी भरा करते थे। और ये पानी कहाँ से आता था ये आपको बताते हैं जी। ये वो पानी की टंकी है, बड़ी मशहूर व मरूफ टंकी। कई वजह से ये टंकी जो है ये मशहूर है, लेकिन फ़िलहाल इसका तज़किरा हम सिर्फ़ पानी के लिए ही कर रहे हैं कि यहाँ पानी स्टॉक किया जाता था, टरबाइन लगी हुई है वहाँ पे, अब जो कि गल सड़ गई है। अब फिर मैं बता रहा हूँ कि अरबों रुपए का जो खसारा है, नुकसान है, जो कौमी ख़जाने में रेवेन्यू जाता था वो अब नहीं जा रहा, और नतीजतन हमारा मुल्क जो है वो कम से कमतर होता जा रहा है। लोग गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं। लोगों के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है। तो उसकी वजह जो है वो आप देख सकते हैं कि हर गवर्नमेंट की नालायकियां हैं और कुछ नहीं। Çalga en müthiş köçekler, klipler Ercan Hatlı ile. ये मंज़र जो आप देख रहे हैं ये जन्नत नज़ीर वादी मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका है। नाज़रीन, ये जगह जो है ये चक अमरू का पुराना बाज़ार है। ये बाज़ार उस वक़्त आबाद था जब ट्रेनें चला करती थी।
तो यहाँ पर बस गिनती की चंद दुकानें थीं, जिनमें मशहूर मारूफ़ लाल गोरिया, मुमताज़, जमालदीन, गुड्डू चाय वाला और चक अमरू के ही मायानाज लोग हैं, उनकी दुकानें थी। चाय की, पकोड़ों की, बुक डिपो थे, ग्रॉसरी शॉप थी। लेकिन अब ये वीरान जो है, वीरान हो चुका है सारा कुछ, और अब मार्केट जो है वो आगे शिफ्ट हो गया। इंशाल्लाह चक अमरू मार्केट पर भी हम वीडियो बनाएंगे, जो कि आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसको थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ, ये गार्ड रूम कहलाता है। अब भी हम इसको गार्ड रूम के नाम से ही जानते और याद करते हैं उन गुज़रे लम्हात को, जब यहाँ पे ट्रेनें रवा दवा थीं। लेकिन बाकी दीगर इमारतों की तरह ये जो इमारत है, ये भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। तो कुल मिला के जो स्टोरी है वो ये है कि यहाँ के जो मकीन हैं वो इस नहरी दौर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अभी हम आपको कुछ और बताने वाले हैं। ये ट्रैक है रेलवे का, यहाँ नारोवाल की तरफ से ट्रेनें इस स्टेशन पे आके रुकती थीं। नाज़रीन, एक जोहड़ के बाद पेश खिदमत है एक और जोहड़ तालाब, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये ग्राउंड आबाद हैं हमारे यंगस्टर की वजह से, जो यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, और उन्होंने इस जोहड़ का भरपूर मुकाबला किया है। और मेरे ख़्याल में सैकड़ों की तादाद में मट्टी की ट्रालियाँ भर भर के इस ग्राउंड में उन्होंने डाली हैं, ताकि ये खूबसूरत ग्राउंड जो है ये आबाद रहे। और यकीन माने नाजरीन, ये तनहा उन नौजवानों ने किया है। इसमें किसी सियासी आदमी या किसी अमीर ने कोई हेल्प नहीं की उनकी कि आप ये पैसे ले लें और अपने ग्राउंड को साफ़ करें, या कि इसके जो जोहड़ हैं, जो तालाब है, उसको बंद करें, ख़त्म करें। ये उन बेचारों ने खुद से किया है। ये कहाँ से किया है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस बात का शाहिद हूँ कि सैकड़ों की तादाद में उन्होंने यहाँ पर मट्टी की ट्रालियाँ भर भर के फेंकी हैं, डाली हैं बाकायदा, जिसकी वजह से ये ग्राउंड जो है ये आबाद है। अभी भी पिछले चंद रोज़ पहले मैं देख रहा था कि वो यंगस्टर जो थे यहाँ पर ये जड़ी बूटियाँ जो हैं, जिसको हरफ़े आम में हम बम कहते हैं, ये सफाई करवा रहे थे। वहाँ सामने आगे विकेट नज़र आ रही है, यहाँ पर मैं भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है मैंने। बहुत हसीन यादें जो हैं इस ग्राउंड के साथ वाबस्ता हैं। इंशाअल्लाह इस ग्राउंड पर हम एक अलहदा से एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हमारी आज की जो डॉक्यूमेंट्री है वो सिर्फ़ और सिर्फ चक अमरू का रेलवे स्टेशन है। ये वो पाइप हैं, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जहाँ ट्रेन आके रुकती थी स्टेशन के सामने, और इन पाइपों के थ्रू ट्रेन को रीफ़िल किया जाता था, पानी जो था लोड किया जाता था। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि नारोवाल के बाद चक अमरू ही वो स्टेशन है, जहाँ ये वो जगह है नारोवाल के बाद कि जहाँ पर गाड़ी में पानी डालने की फ़ैसिलिटी मौजूद थी। तो इस हवाले से ये स्टेशन जो है ये बड़ा ख़ास था। नाज़रीन, ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये भी चक अमरू रेलवे तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान रेलवे की प्रॉपर्टी है, और इसकी हालत जो है वो आपके सामने है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और वो सामने जो नज़र आ रही है आपको, आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है इसकी, क्या कंडीशन है इसकी, ये आपके सामने है। नाज़रीन, ये स्टेशन के पिछले दीवारें हैं, अकबी मनाज़र हैं ये स्टेशन के। यहाँ से जो मुसाफिर थे वो अंदर दाखिल होते थे,
ये भी ग्राउंड है, ये भी रेलवे की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी हालत जो है वो पहली ग्राउंड से बहुत मुख्तलिफ है। और इसकी इस हालत का तमाम तर क्रेडिट जो है ये भी चक अमरू के यंगस्टर को जाता है, जिन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर आबाद रखा हुआ है। लेकिन इस वक्त सारे जो हैं ये ताश खेलने में मसरूफ़ हैं। दिल वालों का ये गांव है, हर कोई अपनी अपनी अलग-अलग टोली बना के ताश खेलने में मसरूफ़ है। नाज़रीन, ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये भी पाकिस्तान रेलवे की प्रॉपर्टी है। और ये बोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, और वाकई इस पर कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब कुछ है ही नहीं तो तर्जमानी किस बात की। लेकिन ये इस बोर्ड पर लिखा होता था पुलिस चौकी रेलवे चक अमरू। और ये जो आपको 2 कमरे नज़र आ रहे हैं ये पुलिस के जो मुलाजमीन थे उनकी रिहाइश गाह थी। यहाँ पर हवालात भी बनी हुई हैं, वो भी आपको अभी दिखाते हैं। ये नाज़रीन एक और निशानी है इस चक अमरू रेलवे स्टेशन की। मुख्तलिफ़ मैं अब आपके सामने बयान करने से मुकम्मल तौर पर कासिर हूँ कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया है, लेकिन सिर्फ़ अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये 1977 में बनाया गया था। और आप देख सकते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है, सर्वे मार्ग। तो यहाँ से सर्वे किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है ये मैं नहीं आपको बता सकता। अब आपके सामने पेशे खिदमत है एक और खंडर, इसका नाम है चौकी रेलवे पुलिस चक अमरू। तो सबसे पहले तो आप छत मुलाहजा करें, ये दूसरा कमरा है। ये जो कमरा आपको नज़र आ रहा है ये इस कमरे की बैक साइड है, और यहाँ पर पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो रिहाइश पजीर थे, अभी भी कभी कभार चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन ये वाली जो साइड है ये मुकम्मल तौर पर वीरान है। आइए आपको इसका फ्रंट वाला हिस्सा दिखाते हैं, और फ्रंट वाला हिस्सा देखकर आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आपने सामने के मनाज़र देख के घबराना नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाते हैं, ये जो पुलिस के इंचार्ज साहबान थे उनका ये ऑफ़िस हुआ करता था। लेकिन ट्रेन बंद है तो ज़ाहिर सी बात है ऑफ़िस भी बंद है। अगर ट्रेन चलती तो ऑफ़िस भी खुले रहते। और ये जो है ये वो मंज़र है जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि घबराना नहीं है। तो ये हवालात है उस वक़्त की, ये जेल है। यहाँ पर जो मुसाफिर रेलवे के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते पाए जाते थे तो उनको यहाँ पर कैद किया जाता था। नाज़रीन, ये मस्जिद जो है ये भी उसी दौर की तमीर की गई है जब पाकिस्तान रेलवे का अरूज था चक अमरू में और ट्रेनें मुसलसल रवा दवा थीं। और ये मस्जिद जो है इस वक्त जो नज़र आ रही है इस तरह की नहीं थी, वो कह लें थोड़ी इससे खस्ता हाल थी। लेकिन अहले इलाका की वजह से इस मस्जिद को दोबारा से तमीर किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद जो है ये आबाद है। आइए आपको इसका अंदरूनी हिस्सा थोड़ा सा दिखाते हैं। लेकिन इसकी जो तारीख़ है, इसका जो बनना है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि जो मुसाफिर हज़रात यहाँ पर आते थे सफ़र करने के लिए और किसी वजह से उनकी गाड़ी छूट गई या कह लें लेट हो गए, अगली गाड़ी का इंतज़ार करना है, तो नमाज का वक़्त आ गया तो नमाज़ पढ़ने के लिए वो यहाँ इस मस्जिद में आते थे। तो ये इस मस्जिद के अंदरूनी मनाज़िर हैं, ये सामने के मनाज़िर हैं।
ये खालिस्तन क्रेडिट जो है ये हमारे गांव के नहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं जनाब असलम उर्फ़ बोला। उन्होंने अपनी कोशिशों से इसको इस हालत में लाया है, इस हालत में आबाद किया। उनको अल्लाह पाक उनको इसका मुकम्मल अजर दे, उनकी दुनिया और आखिरत को संवारे। और ये एक सदका जारिया भी है। ये टूटियाँ लगी हुई हैं जहाँ पर अब वज़ू किया जाता है, पहले भी वज़ू किया जाता था। और मज़े की बात यह है कि ये जो जगह है वज़ू करने की, ये अब भी वही है जो पहले हुआ करती थी। यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी जो अब गिरा दी गई है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ये रेलवे की प्रॉपर्टी नहीं है। ये किसी पर्सनल कह लें, प्राइवेट कह लें, या अहले इलाका की प्रॉपर्टी है, उनमें से किसी आदमी की। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय से ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे प्रमोट भी करें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।